श्री स्वामी समर्थ महाराज जी के शिष्य थे। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात याद आ गई कि प्रबलता हो गुरु के अंदर तो शिष्य को भी गुरु के चरणों को धोकर पीना चाहिए, क्योंकि गुरु जीवन बना सकता है तो गुरु जीवन दान भी दे सकता है। गुरु जीवन बना सकता है तो जीवन दान भी दे सकता है गुरु, और ये काम केवल गुरु ही कर सकता है। स्वामी समर्थ महाराज जी का एक शिष्य था, उस शिष्य के ऊपर महाराज जी को बड़ा विश्वास था, बहुत विश्वास करते थे। वो शिष्य भी गुरु की भक्ति में अपने आप को समर्पित कर देता था, और भक्ति हो तो ऐसे, चाहे वो राम के लिए हो, कृष्ण के लिए, शिव के लिए, मेरे गुरु के लिए भक्ति हो तो ऐसे। एक दिन गुरुजी ने शिष्य से कहा, स्वामी समर्थ महाराज जी ने, कि जाओ आज गांव में से कुछ मांग कर लाओ, मुझे खाना है, भोजन मांग कर। वो शिष्य हाथ में कटोरा लेकर गांव में मांगने गया। क्यों? गुरु का आदेश था, स्वामी समर्थ महाराज जी का आज्ञा थी, मांगने गया। मांगते मांगते सबसे श्री स्वामी समर्थ महाराज जी की जय हो, कुछ भोजन मिलेगा, कुछ भोजन प्रसादी मिलेगी। वो शिष्य हर घर में मांगते जा रहा था, स्वामी समर्थ महाराज की जय हो, स्वामी समर्थ महाराज की जय हो, स्वामी समर्थ महाराज की जय हो। मांगते 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 वो आगे बढ़ता गया। क्यों? बोले गुरु की आज्ञा थी। जब गांव में अंदर जाते 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 लास्ट के कोने पर पहुंचा तो उसी गांव में एक तांत्रिक रहता था। ध्यान से सुनना सभी मेरे भाई बंधु जितने यहाँ विराजमान हैं, जितनी मेरी माता बहनें विराजमान हैं, आप धन्य हो कि महाराष्ट्र जैसी पावन भूमि में जन्म दिया, और विट्ठल जैसे महादेव सिर पर विराजमान रख करके विट्ठल और महादेव इस पावन भूमि में आप और हमको कृतार्थ कल्याण करने के लिए चंद्रभागा नदी जैसा तट मिला, और ऐसे महादेव और विट्ठल जी के दर्शन करने का अवसर मिला। भाग्यशाली हो आप। जिस भूमि पर 3-3 ज्योतिर्लिंग हो, भाग्यशाली है। जिस भूमि पर मेरा विट्ठल बैठा हो एक भक्त के लिए, भाग्यशाली हो। जिस भूमि पर स्वामी समर्थ महाराज जैसा गुरु हो, भाग्यशाली। जिनके जीवन में 7.5 लगती है, वो 7.5 लगाने वाला भी यहीं बैठा है। बोलो, वो भी इसी भूमि पर बैठा हुआ है। मांगने गया वो शिष्य, दर दर मांग रहा है। क्यों? बोले गुरु की आज्ञा है। और कौन टाले? हर घर के दरवाजे पर स्वामी समर्थ महाराज की जय हो, स्वामी समर्थ महाराज की जय हो। जो घर में जैसा आ रहा है वैसा देते जा रहे हैं। और जितने यहाँ बैठे, निवेदन है, अगर आपके दर पे, आपके घर में कोई मांगने आए तो निवेदन है, मेरे घर से वो खाली नहीं जाना चाहिए। क्यों? ना जाने के ही रूप में नारायण मिल जाए। अगर आपकी दहली पर कोई मांगने आ रहा है तो चाहे गेहूं का एक दाना मेरे घर से उसकी झोली में जाए, पर दे देना चाहिए। क्यों? अगर देने वाले भगवान ने बनाया है तो दे दो। आप केवल 2 हाथों से दोगे और मेरा महंकाल हजारों हाथ से आपके घर का भंडार भर के चला जाएगा। आपको पता तक नहीं चलेगा कि मेरे पास आ कहां से रहा। तो श्री स्वामी समर्थ महाराज जी का शिष्य घर घर जाकर के श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय हो, श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय हो मांगने लगा। गांव के कोने में एक तांत्रिक रहता था, वो स्वामी समर्थ महाराज जी से बड़ा जलता था। और दुनिया के लोग, आप अच्छा काम करने लग जाओ, चलने लग जाए। आप घर में 4 व्हीलर ले आओ, आप घर में नई मोटरसाइकिल लेकर आ जाओ। पड़ोसी सुबह अगर आप मोटरसाइकिल की पूजा कर रहे हो, स्वस्तिक बना रहे हो, तो पड़ोस वाली कमर में साड़ी बांध के देखने आएगी। अरे बाप रे, पड़ोसी में तो नई गाड़ी आ गई, तो वो झाड़ू निकालना बंद करके दरवाजा लगा लेगी। क्यों? अंदर जलन होगी। फिर बोलेगी, देख तो कितना कमा रहा है बेटा, कितना कमा रहा है, नई गाड़ी आ गई, इतना ही कर रही, वो करे, कितना पैसा आ रहा है, 2 नंबर का पैसा होगा। वो 3 दिन तक बाहर झाड़ू निकालने। क्यों? जलन। और मैं निवेदन करूंगा, जलो, मना नहीं है, बिल्कुल जलो, पर जलो तो दीपक की जैसे जलो कि स्वयं के नीचे भले अंधेरा हो पर चारों ओर रोशनी ही रोशनी हो, ताकि वो शिव के द्वार पर दौड़ कर जा सके। जलो, मना नहीं है, पर दीपक की तरह। तांत्रिक बड़ा जलता था स्वामी समर्थ महाराज जी से। तांत्रिक ने आज विचार किया कि आज इसको मेरी काली जुबान से ऐसा बोलूंगा कि ये दूसरी बार गांव में मांगने नहीं आएगा।
और उस तांत्रिक की काली जुबान थी, वो जो बोलता था वो होता था, पक्का था। गांव के लोग भी कहते थे कि उस तांत्रिक के घर मत जाना, वो काली जुबान का है, वो जो बोलेगा वो होगा। अब स्वामी समर्थ महाराज जी का शिष्य जो था ये मांगने गया, उसे नहीं पता था कि ये तांत्रिक का घर है और ये काली जुबान से जो बोलता है वो हो जाएगा। वो जैसे ही उसके घर के सामने पहुंचा, श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय हो, कुछ खाने को मिलेगा। तांत्रिक पहले ही क्रोध में था, स्वामी समर्थ महाराज जी के नाम से जलता था, दरवाजा नहीं खोला। ये बार बार आवाज दे रहा है शिष्य, स्वामी समर्थ महाराज की जय हो, और उसके कानों पर आवाज जा रही तांत्रिक के। तांत्रिक को काटे तो खून ना निकले, इतनी जलन। दरवाजा खोला उसने, बाहर आया, कौन है तू? मैं स्वामी समर्थ महाराज का शिष्य हूँ, गुरु महाराज की आज्ञा है, कुछ मांग कर खाने की इच्छा थी, आज मांगने आया हूँ, कुछ मिलेगा आपके घर से? तांत्रिक ने कहा तू मुझे जानता नहीं है, जा कह देना अपने स्वामी समर्थ महाराज अपने गुरु से, तू कल का सूरज नहीं देखेगा, रात में तेरी मौत हो जाएगी। शिष्य थरथर कांपने लगा, वहां से निकला, हाथ पैर कांप रहे। गांव के लोग ने रोका, क्या हुआ? बोले तांत्रिक ने ऐसा बोला है कि तू कल का सूरज नहीं देखेगा। गांव के लोगों ने कहा तूने बहुत गलत घर में जाके खड़ा होकर मांगने की कोशिश की है, उसकी काली जुबान है और ये पक्का है कि आज रात में तेरी मौत हो जाएगी, तू कल का सूरज नहीं देखेगा। वो शिष्य थरथर कांपने लगा कि मैंने तो गुरु की आज्ञा मानी थी, मेरी गलती क्या थी? गुरु जी के पास आया, कटोरा जो था वो नीचे रख दिया, चरण पकड़ लिए, बचा बचा लो। गुरुजी ने कहा हुआ क्या? आज मैं मांगते मांगते उस तांत्रिक के घर पहुंच गया, मुझे नहीं पता था उसका घर है। गुरुजी ने कहा क्या हुआ? बोले आज उसने कह दिया कि जा तू मेरे घर पे मांग के लिए खड़ा है, मांगने के लिए खड़ा है, और तुझे पता नहीं है मैं कौन हूं, तू कल का सूरज नहीं देखेगा। गुरुजी ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, चला जा भोजन करेंगे। शिष्य ने कहा गुरुजी ने मेरे मरने की खबर सुन ली और माथे पे सिकन तक नहीं आई। गुरु की प्रबलता देखिए, गुरु का विश्वास देखिए, कितना भरोसा गुण गुरु महाराज को अपने इष्ट पर, अपने शिव के ऊपर, अपने राम के ऊपर, अपने कृष्ण के ऊपर कितना भरोसा होगा। हमारे घर में बाप दादा अस्पताल में भर्ती हो जाते, एडमिट हो जाते, तो इधर उधर घूमते, डॉक्टर साहब क्या होगा, डॉक्टर साहब क्या होगा, डॉक्टर साहब क्या होगा, करते कि नहीं? हमारे घर वाले अगर आईसीयू में आ जाए, ऑक्सीजन लग जाए, तो हम डॉक्टर साहब क्या होगा? डॉक्टर बोलेगा रुको अभी शाम तक रिपोर्ट आई। हम शाम तक इंतजार करते हैं, 10 बार घड़ी देखते हैं, कब शाम होगी, कब शाम होगी। क्यों? क्योंकि हमें भरोसा। शिष्य ने गुरुजी के चरण पकड़ लिए, स्वामी समर्थ महाराज के। स्वामी समर्थ महाराज ने कहा चिंता क्यों करता है, चल भोजन करेंगे, तो मांग कर लाया। अब जिसकी मौत सुबह होने वाली हो उसको भोजन भाएगा, रोटी भाएगी उसको, बोलो रोटी खा पाएगा? और गुरुजी तो चकाचक खा रहे स्वामी समर्थ महाराज। शिष्य गुरुजी का मुंडा देख रहा है कि गुरुजी को तो जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा, मैं कल मरूं तो आज ही मर जाऊं। गुरुजी को तो थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ रहा। गुरुजी तो बोल भी नहीं रहे कि तेरी मौत सुबह हो जाएगी तो माँ से मिलके आ जा, परिवार से मिलके आ जा। गुरुजी ने खाना, मन ही मन सोच रहा है कि ऐसा गुरु मिला मुझे भी, मेरी मौत सुबह होने वाली, शाम हो गई, मेरे पास केवल 12 घंटे हैं और मौत हो जाएगी, और गुरुजी के ने भोजन कर। शिष्य ने कहा कटोरा लो, आप ही खा लो। गुरुजी ने कहा नाराज क्यों होता है? शिष्य ने कहा नाराज नहीं हो तो क्या हो, मेरी मौत सुबह होने वाली और आप चकाचक। गुरुजी ने कहा कल का कल देखेंगे, चला जा। गुरुजी ने अपने हाथों से शिष्य को भोजन करवाया। श्री स्वामी समर्थ महाराज, विश्वास देखना, रात की 8 बज गई। गुरुजी ने कहा बेटा भगवान को सुला दे। भगवान को सुला दिया। शिष्य के मन में बस एक ही चिंता कि सुबह मौत होने वाली है, कल का सूर्योदय में नहीं देख पाऊंगा। गुरुजी 9 बज गई, शिष्य को बुलाया, इधर स्वामी समर्थ महाराज के पास गया शिष्य। गुरुजी ने कहा
जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक मेरे पैर दबाते रहे। जब तक मैं तुझे मना नहीं करूं तब तक मेरे पैर दबाते रहना। अगर तू मेरा शिष्य है और मुझे गुरु मानता है तो मेरी आज्ञा का पालन करना, मेरे पैर दबाते रहना। जब तक मैं तुझे सोने के लिए नहीं कहूं सोना मत, जब तक मैं तुझे जाने के लिए नहीं कहूं जाना मत, मेरे पैर दबाते रहना। अब शिष्य गुरु जी के पैर दबाने बैठ गया। रात की 9 बज गई। मन में चिंता कि तांत्रिक की जुबान काली है कि कल का सूरज नहीं देखेगा। गुरु जी का पैर दबाते जा रहा है, विचार करते जा रहा है कि कल मेरी मौत हो जाएगी। गुरु जी आज आखिरी बार आपकी सेवा कर रहा हूँ। गुरु जी बढ़िया चकाचक सो गए। गुरु जी की तरफ शिष्य देख रहा है कि देखो गुरु जी, इनको जरा भी फिक्र नहीं है। इनकी इतनी सेवा करी मैंने, इनके कपड़े धोए मैंने, इनके लिए भोजन बनाया मैंने, इनके लिए भोजन मांग कर लाया मैं, और गुरु जी चकाचक। पर किसी ने कहा है हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। मेरे प्राणों के रक्षक मेरे भोले भंडारी है, तो मैं क्यों चिंता करूं? जब वो चिंता करने वाला बैठा है तो मैं क्यों करूं? और स्वामी समर्थ महाराज के मन में यही था, जाको राके साइया मार सके न कोई। घड़ी में 12 बज गई। शिष्य को नींद नहीं आ रही। दरवाजे पर सुंदर नारी आकर खड़ी हो गई। सुंदर नारी, और नारी कोई और नहीं थी, वो मौत थी। इसलिए इस भूमि को प्रणाम करने की इच्छा होती है महाराष्ट्र की इस भूमि को, कि यहाँ ऐसे ऐसे संत, ऐसे ऐसे भक्त ने जन्म लिया है। इस भूमि को पवित्र करके, इस भूमि को पवित्र करके। स्वामी समर्थ महाराज छोटी मोटी हस्ती नहीं है। कोटि कोटि प्रणाम ऐसे संत को, जिसको रत्ती पर फिक्र नहीं थी कि मेरे शिष्य का कल क्या होगा। क्योंकि गुरु को पता था कि जब तक शिष्य के माथे पर गुरु का हाथ है उसका भगवान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस शिष्य के हाथ पर गुरु का हाथ है भगवान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दुर्योधन के ऊपर जब तक द्रोणाचार्य का हाथ था, दुर्योधन को कोई परास्त नहीं कर पाया। पर जिस दिन द्रोणाचार्य का हाथ हटा, भगवान के कहने पर अर्जुन ने मार दिया, भीम ने मार दिया। गुरु छोटी मोटी, जीवन में गुरु होना बहुत जरूरी है जितने बैठे हैं। और गुरु बनाओ तो ऐसे को बनाना कि आपका माथा और आपका हाथ भगवान के चरणों तक छोड़ने का काम करे। गुरु ऐसा मत बनाना कि गुरु का संबंध सांसद से, गुरु का संबंध मुख्यमंत्री से, गुरु का संबंध नेताओं से, ऐसे गुरु को मत बनाना। महल वाले गुरु को मत बनाना। पानी पियो छान कर, गुरु करो जान। 1000 बार सोचो कि ये गुरु बनाने लायक है कि नहीं, ये गुरु बनने लायक है कि नहीं, फिर गुरु बनाओ। और फिर उस गुरु ने जो मंत्र दिया उस मंत्र पर दृढ़ विश्वास रखो कि ये मंत्र मुझे पार करे। सुंदर नारी दरवाजे पर खड़ी हुई, शिष्य को आवाज दे रही है, इधर आओ। शिष्य ने कहा नहीं गुरु जी की आज्ञा नहीं है, मैं नहीं आ सकता। सुंदर नारी ने कहा तू आ तो सही, तुझे इतना धन दूंगी, इतना धन दूंगी कि तुझे मांगने जाना नहीं पड़ेगा। लालच दे रही है। शिष्य ने गुरु जी के चरण दबाते दबाते पूछा तू कौन है? बोले मैं लक्ष्मी हूं। लालच दे रही है, तू आ तो सही, छोड़ गुरु को, पांव छोड़ दे गुरु के, चरण छोड़ दे, तू आ जा। शिष्य ने चरण नहीं छोड़े, इंतजार करती रही। वो काल, वो मौत इंतजार करती रही। घड़ी में 2 बज गए, उसको वापस लौटना पड़ा। शिष्य ने गुरुजी के चरण नहीं छोड़े। घड़ी में सुबह सुबह 4 बज गई। तांत्रिक की जुबान पहली बार खाली जा रही है। तांत्रिक चिंता में है कि अब इसको कैसे मारूं। ये तो लक्ष्मी के लोभ से भी गुरु के चरण छोड़कर नहीं आया, अब क्या करूं? तो तांत्रिक ने उस शिष्य की मां को, मौत जो थी, उसको बनाकर भेज दी।
मौत से कह दिया कि जा तू इसकी मां बनकर जा। मां को देखकर तो ये आएगा ममता के कारण। तो मौत तांत्रिक के कहने पर उस शिष्य की मां बनकर गई और दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई, रोने लगी, बेटा तुझे मेरी याद नहीं आती? देख तेरी माँ की हालत क्या हो गई है, देख तेरे पिता भी छोड़कर चले गए, तू भी गुरुजी के शरण में, तू आज तो आजा, गले लग जा मेरे। शिष्य देख रहा है, घड़ी में 4 बज रही है, माँ बुला रही है, आजा बेटा गले लग जा, आजा बेटा गले लग जा। शिष्य गुरु के चरण छोड़ रहा है, माँ की ममता की तरफ दौड़ रहा है, पर विचार आया कि गुरुजी ने सोते समय कहा था कि जब तक मेरी आज्ञा ना हो जाना मत। और माँ बाप से ज्यादा आज्ञा गुरु की मानना चाहिए। 2 चीजें जीवन सिखाती है और जीवन सुधारती है, पहला वक्ता और दूसरा वक्त। जितने बैठे ध्यान से सुनना, जीवन को सुधारने वाले 2 लोग हैं, या तो वक्ता या फिर वक्त। अगर वक्ता के कहने पर सुधर गए तो गलत वक्त जीवन में नहीं आएगा, और अगर वक्ता के कहने पर नहीं सुधरे तो एक दिन वक्त उसके कहने में एक रास्ता पकड़ के चलना प्रारंभ कर दो, आपको वक्त सिखाने का काम नहीं करेगा। क्योंकि वक्त जब सिखाता है तो मार खतरनाक पड़ती है। आप और हम बोलते ना, अरे मेरा समय खराब चल रहा है, अरे मेरा वक्त खराब चल रहा है, तो वक्ता की मान लेते तो आज ये शब्द नहीं बोलते, पर हमने वक्ता की नहीं मानी। हम 3 घंटे कथा में बैठे, वक्ता को कथा को सुन के हमारे घर चले गए, कल का कल देखेंगे। पर कथा में 3 घंटे की कथा में एक चीज भी अगर अच्छी लगी हो तो अपने साड़ी के पल्लों में बांध कर ले जाना कि इस पूरी कथा में मुझे एक चीज अच्छी लगी। क्या? बोले जब फुर्सत मिल जाए तो 1 लोटा जल लेकर बाबा के दरबार में पहुंच जाओ, वो वक्त भी बदलेगा, समय भी बदलेगा और जीवन में सुख प्रदान भी करेगा। ये मुझे कथा सिखाती है। माँ बुला रही है उसको, मौत बुला रही है, आजा आजा। शिष्य कह रहा है नहीं माँ, मुझे पता है मैं तुझसे वर्षों मिलने नहीं आया, पर मेरे गुरुजी के चरण दबा, पूरी रात हो गई, जब तक मेरे गुरुजी नहीं कहेंगे मैं तुझसे मिलने नहीं आ सकता। माँ रो रही है, बेटे की आंख में आंसू आ गए, माँ तू दरवाजे पर खड़ी खड़ी रो रही है, रो रहा है, पर गुरु की आज्ञा नहीं, वो मौत बुला रही है, बेटा आजा, बेटा आजा, तेरी माँ तुझसे मिलने ही आई है, तू तो नहीं मिल पाया मुझसे, आजा गले लग जा, वापस चले जाना, मुझे एक बार स्पर्श कर जा, वापस चले जाना। शिष्य रो रहा है, माँ माफ करना, गुरु की आज्ञा नहीं। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में है, गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ऐसे गुरु है स्वामी समर्थ महाराज, ऐसे गुरु चरण नहीं छोड़ रहा है, क्यों? बोले गुरु की आज्ञा है। इसलिए आज भी हम हमारी दुकानों के ऊपर लिखते हैं स्वामी समर्थ जनरल स्टोर, स्वामी समर्थ मेडिकल, स्वामी समर्थ क्लिनिक, स्वामी समर्थ ये, स्वामी समर्थ ब्यूटी पार्लर। क्यों? क्योंकि उस गुरु के अंदर वो सामर्थ्यता है, गुरु की आज्ञा है। और ये गुरु का जीवन उस शिष्य को आज चरित्र के रूप में निर्माण करके आज बता रहा है कि जो अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा, जीवन में अच्छाइयां जरूर नजर आएगी। आज वो गुरु के चरण नहीं छोड़ दबा, 1 घंटा हो गया, 5:30 बज गई, माँ बुला रही है, आजा, नहीं आया। रोते 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 वो मौत जो मां बनकर आई थी वो चली गई। दिन निकल गए, 6 बज गई घड़ी में, सूर्य उदय हो गया, शिष्य जिंदा बैठा हुआ था, तांत्रिक की जुबान खाली चली गई। शिष्य ने बाहर जाकर देखा, सूर्य उदय हो गया था, सूर्य की किरणें चारों तरफ इस भूमि पर फैल चुकी थी। दौड़ा दौड़ा गुरु के चरणों में गया, प्रणाम किया, गुरु को उठाया। स्वामी समर्थ महाराज उठे, शिष्य के सिर पे हाथ रखा, गुरुजी देखो मैं जिंदा हूँ, देखो वो तांत्रिक झूठ बोलते हैं लोग, वो तांत्रिक की जुबान काली, देखो आज खाली चली गई। गुरुजी ने कहा खाली नहीं गई है, तेरे साथ रात में क्या घटना घटी मुझे बता। शिष्य कहता है गुरुजी
रात की 12 बजे एक लक्ष्मी आई थी, मुझे पैसे का लालच दे रही थी, धन का लालच दे रही थी, और इस आपकी झोपड़ी की जो तहली है इससे बाहर मुझे बुला रही थी। गुरुजी ने कहा मैंने क्या आज्ञा दी थी? बोले मेरी आज्ञा के बिना जाना मत। आपकी आज्ञा मानी मैंने, नहीं गया। और कौन आया? बोले मेरी माँ भी आई थी, मैं माँ से भी नहीं मिल पाया गुरुजी। स्वामी समर्थ महाराज ने शिष्य के सिर पे हाथ रखा, बेटा वो तेरी माँ नहीं थी और वो लक्ष्मी नहीं थी, ये दोनों उस तांत्रिक की भेजी हुई मौत थी, पर तेरे हाथ गुरु के चरणों में थे ना, इसलिए मौत भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। जा, तेरा जीवन में कल्याण हो, आज के बाद मौत तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उस शिष्य की आंखों में आंसू आ गए और अपनी छाती ठोक कर कहता है कि गुरु हो तो स्वामी समर्थ महाराज के जैसा हो, जो जीवन में भी जीवन दान देने का काम करे। श्री स्वामी समर्थ महाराज की ये होती गुरु की प्रबलता।